अच्छा जी, ये दोबारा कनेक्ट हो गए। अगेन कनेक्टिविटी का मसला था। अच्छा जी, ये जो इंटरव्यू है ये फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स में इंटरव्यू ये डिस्कशन हो रही थी। उसके एडवांटेजेस तो आप लोग को समझा दी, इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। जाहिर बात है हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये कहते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी होगा। जाहिर बात है कि उसके लिए आपको बंदे चाहिए होंगे ताकि वो इंटरव्यू कर सकें। अच्छा जी, सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द इंटरव्यूअर। अभी जो बंदा ये इंटरव्यू ले लेता है, अगर वो बंदा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो वो लोगों से आसानी से वो अपने रिक्वायरमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एलिसिटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो फिर ये इंटरव्यू का सिस्टम जो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है शायद ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। अच्छा जी, सक्सेस कैन बी डिपेंडेंट ऑन द विलिंगनेस ऑफ इंटरव्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू। ये जिस बंदी से इंटरव्यू ले लेते हैं उसकी विलिंगनेस पे भी ये डिपेंड कर लेता है। अगर उस विलिंग हो कि मैं इंटरव्यू आपको सही आंसर दूंगा, ये सारी चीज़ें वो कर लेते हैं तो फिर सही है, अदरवाइज फिर भी मसले होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टेक्निक है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, तो ऑब्जर्विंग द एंटरप्राइज इन ऑपरेशंस। ये कहते हैं, ये मैं आपको वही समझा देता हूँ फिर ये रिटर्न आप लोग उसको रीड आउट कर ले कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेटाबेस बना देते हैं, खुद उधर चले जाते हैं जो बंदा रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करना चाहते हैं, इसको डेटा एनालिस्ट कहते हैं। नॉर्मली जो बंदा रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर देते हैं, तो जो डेटा एनालिस्ट हैं वो चला जाता है और देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ये काम किस सीक्वेंस में होता है, किस किस तरीके से होता है, कौन से डेटा रिक्वायर्ड होता है, कौन सा डेटा आ जाता है। तो उससे उसको जो रिक्वायरमेंट्स है वो अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सिंपल एग्जाम्पल हॉस्पिटल सिस्टम का ले लें। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल सिस्टम में अगर आपने उसको ऑब्जर्व करना है तो फॉर एग्जाम्पल उसमें से आप लोग ओपीडी ले लें। तो एक बंदा इनिशियली, बंदा मीन्स वो पेशेंट आ जाता है, तो पेशेंट इनिशियली वो जो चीट होता है उसके जो हॉस्पिटल की चीट होते हैं वही ले लेते हैं। तो एक्चुअली वो वहाँ से क्या कर लेते हैं, डेटा ले लेते हैं। पहले डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, अपना नेम बता देते हैं, एज बता देते हैं, जो 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 डेटा उनसे पूछे जाते हैं वो बता दिए जाते हैं। तो जो डेटा वो प्रोवाइड कर देते हैं वो भी आप सिस्टम में ऐड करोगे, और जो उसको रिजल्ट उसको जो चीट मिल गया उस पर भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि आपने कौन सी जगह पे जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, वो भी आपके पास डेटा जनरेट भी हो गया और एक रिपोर्ट टाइप की आ गई। इसी तरह से वो जब डॉक्टर के पास चला जाता है तो उधर भी उसकी कोई एंट्री होगी, सही है, तो एंट्री के पास वो डेटाबेस की अगेन एंट्री पॉइंट हो गया कि इधर भी कोई डेटा आपके पास आएगा। इसी तरह से उस बंदे को फिर वो डॉक्टर उस चिट पे कुछ लिखेगा, कुछ मेडिसिन एडवाइस करेगा। तो अगर मेडिसिन उसको बता दी तो वो मेडिसिन भी आपके डेटाबेस में आएगी। अब अगर आप उसको टेस्ट रिकमेंड कर दे कि आप टेस्ट कर लो, तो फिर आप उसको जो टेस्ट का डेटा है वो भी अगेन वो जिस जगह पे चले जाते हैं वो बंदा उधर वो जो जो एक्टिविटीज कर लेते हैं, तो उन सारे एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। उनसे जो डेटा पूछा जाता है वो आपके पास डेटा जनरेट हो जाता है, और उसको जो जो कुछ रिटन फॉर्म में या बताया जाता है वो आपके पास एक्चुअली वो भी डेटा जनरेशन है, और ये दोनों डेटा आपके डेटाबेस में आने चाहिए। तो इसी तरह से आप उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। समझ आ गई? अच्छा जी, अभी इसको थोड़ा सा समझ गए। ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। अच्छा, ये भी जहन में रखते हैं। सबसे पहले आपने उस सिस्टम को जिसकी आप डेटाबेस बना देते हैं उसको पहले अंडरस्टैंड करना होता है। पूरा सिस्टम अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर आप उसके लिए डेटाबेस नहीं बना सकते। ठीक है, पहले पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करना होगा। अच्छा, वो इसके लिए आप क्या कर लेते हैं, उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पॉसिबल टेक्निक्स है, एक तो आप खुद उधर काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन की जब डेटाबेस बना लेते हैं तो आप खुद एग्जामिनेशन में 1 महीने 2 महीने काम करना कर लेते हैं, उधर देख लेते हैं कि लोग किस तरह से क्वेरीज आ जाते हैं और किस तरह से वो क्वेरी सेटिस्फाई होते हैं। तो आप खुद प्रैक्टिकली अगर काम कर लेते हैं तो वो भी आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा, आप काम नहीं करते खुद उधर वैसे बैठते हैं, लेकिन जो लोग उधर काम कर लेते हैं उसको देख लेते हैं वो किस तरह से काम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो पार्टिसिपेशन है खुद, ये बात जगहों पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कि जब आप खुद वो काम कर लेते हैं तब आपको पता चल जाता है कि अगर मसले क्या है और प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आसानी से आप
वही प्रॉब्लम्स पर अपने डेटाबेस सिस्टम में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं या उधर एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी भी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। ये मैं वैसे आप लोग बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है शायद आप लोग को भी, लेकिन स्लाइड्स पे इसी वजह से डाल दिए हैं कि बाद में फिर आप लोगों ने एग्जाम में राइट भी करना होता है, तो इधर इस रिटर्न से फिर आप लोग को आसानी हो जाती है उसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशन है अलाउस द वैलिडिटी ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा टू बी चेक्ड। ये जो डेटा पहले से किसी और टेक्निक के थ्रू कलेक्ट कर दिया गया है तो उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं, उस डेटा को चेक कर सकते हैं कि सही डेटा कलेक्ट कर दिया गया है या नहीं। ऑब्जर्वर कैन एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन, ये उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअली काम किस तरह से होता है, तो उससे भी वो डेटाबेस के लिए वो रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वर कैन ऑब्टेन डेटा डिस्क्राइबिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द टास्क, और सिमिलरली ये कहते हैं कि ये इनएक्सपेंसिव मेथड भी है कंपैरेटिवली ये बात की नस्बत। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें से ये सिर्फ एक डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, ये बाकी आप लोग खुद रीड आउट कर लें। कहते हैं कि जब आप पीपल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर लें, लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर लें, तो फिर वो अजीब तरीके से बिहेव कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी के सामने कैमरा को रख लेते हैं तो फिर वो नॉर्मल काम भी नहीं कर सकते, वो टेंशन में होता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस वजह से वो काम सही नेचुरल तरीके से फिर वो काम नहीं कर सकते। लेकिन ये वैसे बात जगह पे होगा शायद। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है वो रिसर्च है। ठीक है, रिसर्च मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में भी बता दिया कि रिसर्च एक्चुअली आप देख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हैं ये बाकी लोगों ने किस तरह से सॉल्व की है, तो उसने जिस तरह से सॉल्व की है उसको देख ले तो आपको आसानी हो जाएगी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अच्छा, it provides information on how others have solved similar problems. For example, आप एग्जामिनेशन सिस्टम की डेटाबेस बना लेते हैं तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए कि उसने एग्जामिनेशन सिस्टम की डेटाबेसेस बनाए होंगे तो उसने किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। ठीक है, प्लस वेदर और नॉट सॉफ्टवेयर पैकेज एग्जिस्ट टू सॉल्व और इवन पार्शियली सॉल्व द प्रॉब्लम। बाद औक़ात आपके पास जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जो फॉर एग्जांपल डिफरेंट एपीआईज होते हैं, आप उसको देख लेते हैं कि ये मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या पार्शियली मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। मीन्स अगर पहले से कोई पैकेजेस सॉफ्टवेयर पैकेजेस एग्जिस्ट कर रही है तो आप पूरी री इन्वेंट द व्हील नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्हीं पैकेजेस को यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इसकी भी अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, उसको आप लोग खुद रीड कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो या तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्वेश्चनर्स है। क्वेश्चनर्स मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास आपके यूजर व्यूज या यूजर्स इतनी ज्यादा हैं जिस हर एक के पास आपको जाना मुश्किल होता है, उस केस में फिर आप क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चनर्स बना लेते हैं, सर्वे टाइप के कर लेते हैं। Another fact finding technique is to conduct survey through questionnaires. सर्वे तकरीबन सारे स्टूडेंट जानते हैं। आपको कुछ सर्वे पेपर लिख लेते हैं और मीन्स क्वेश्चनर बना लेते हैं, क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उन यूजर्स के दरमियान जिससे अपना डेटा कलेक्ट करना है और वो आप उस पर अपना रिस्पॉन्स दे देते हैं। क्वेश्चनर्स आर स्पेशल पर्पस डॉक्यूमेंट दैट अलाउ फैक्ट्स टू बी gathered from large number of people। ये देख ले, large number of people। ये इंटरव्यूज भी आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल से नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन भी आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल के नहीं कर सकते, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल के कलेक्ट चेक नहीं कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चनर्स आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल से उसे क्वेश्चनर्स कलेक्ट कर सकते हैं, while maintaining some control over their response। अच्छा, when dealing with large audience, again वही large number of people या large audience, no other fact finding techniques can tabulate the same facts as efficiently as the questionnaires can do। अच्छा जी, ये इसी चैप्टर से लेक्चर तैयार किया हुआ था, अगर कोई उसको रीड आउट कर ले, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्लास में या अभी भी आप पूछ सकते हैं। एक कार्टून को मस्ट स्टॉप कर लेता हूँ।